राम राम जी, आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 5 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। आपके लिए स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है, सिर्फ मुझे फॉलो कर लेना है। उसके बाद अब तो एक लक्की विनर चुना जाता है जिसके लिए फ्री प्रेडिक्शन होती है। तो आपने करना क्या है, अपना मूलांक लिखना है, ठीक है। उसके बाद अपना क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन जेन्युइन होना चाहिए, ठीक है। और आप मुझे सब्सक्राइब करा हो आपने, और उसके बाद आपने मेरे लिए जो है कमेंट्स दिए हों, ठीक है, जो मर्जी आपने कमेंट्स दिए हों, तो आपका उस क्वेश्चन को मैं सेलेक्ट करूँगी। जो लोग भी पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे मालूम है मेरे सब्सक्राइबर्स कौन कौन हैं और कौन कौन मुझे मुझसे बात लगातार कमेंट्स के थ्रू करते रहते हैं। तो उनके लिए यही है कि आप लोगों के लिए रीडिंग वीक में एक इंसान को मिलेगी। तो हो सकता है वो लकी आप ही हो, तो कमेंट्स करते रहिए, ठीक है, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। उसके बाद बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ ना कुछ प्रमोशन, हाथ से कोई काम करते हैं आप, या आपने कुछ किया है, हाथ का रिलेटेड काम है आपका, ठीक है, लेकिन उसमें आपको धन की प्राप्ति तो हुई है, लेकिन वो आप किसी को बताना नहीं चाहते, किसी को दिखाना नहीं चाहते, वो आप अपने तक रखना चाहते हैं, शायद खुद की ज़रूरतें पूरी करने के लिए। तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप शेयर नहीं करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी आपने अपने लिए अर्जित किया है वो आप अपने लिए रख सकते हैं, ठीक है। ये तो एक अच्छी समझदारी की बात है, ठीक। अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है बर्डन बहुत ज़्यादा है, काम बहुत ज़्यादा है। यहाँ गुरु की शरण में जाना बहुत आवश्यक है। किसी ना किसी की सलाह आपके लिए जो है एकदम कारगर सिद्ध होगी, यानी कि आपके लिए कहीं ना कहीं से जो सलाह है वो आपके लिए रामबाण सिद्ध होती हुई दिखाई देती है। तो गुरु की सलाह ज़रूर ले लेना। कमर की दर्द से बचने के लिए ज़्यादा हैवी वेट मत उठा लेना। ध्यान रखना कि कोई भी चीज़ तरीके के साथ उठाना, वज़न ज़रूरत से ज़्यादा आपने नहीं उठाना, नहीं तो आपकी कमर के अंदर दर्द होती हुई दिखाई देती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी न किसी ओल्ड लेडी के लिए, बुजुर्गों के लिए कुछ करते हुए, मे बी आप यहाँ पर कोई श्राद्ध वगैरह के लिए कुछ ना कुछ करते हुए मुझे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे आप बड़ों की, यानी कि सीनियर्स की सेवा करते हुए मुझे दिखाई देते हो। तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप बड़ों की सेवा कर रहे हो तो उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करना, ठीक है। तो यहाँ आपके लिए रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली मुझे अच्छे आ रहे हैं। जीवन साथी के लिए भी कुछ दिक्कतें दिखाई नहीं दे रही। किसी बंधन में, किसी घुटन में आप थे तो उस चीज़ से आप बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई देते हो। अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे चारों तरफ से आपको धन प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ भी करने से पहले सेल्फ एनालाइजेशन जरूर कर लेना, ठीक है। सब चीज़ों को जो है, सब जगह से सपोर्ट प्राप्त हो रही है। धन कहो तो धन, हेल्प कहो तो हेल्प, किसी का जो भी आपको ज़रूरत है, आपको इस समय वेडनेसडे वाले दिन चारों तरफ से कुदरत जो है वो लाभ दे रही है। लेकिन आप इतने कंजूस बन रहे हो कि किसी को कुछ भी देना नहीं चाह रहे, ओके, ठीक है। खुद सोचो, शांति से अपनी अंतरात्मा से पूछो, क्या ये देना मेरे लिए सही है? क्योंकि एक ही वीक के अंदर 2 बार, यानी कि संडे को भी और उसके बाद वेडनेसडे को भी, मुझे आपके धन को दबाने और किसी के साथ ना शेयर करने की दिखाई देता है। तो यहाँ मुझे लगता है कि शायद किसी को ज़रूरत हो सकती है आपकी फैमिली में या आपकी एक्सटेंडेड फैमिली में, अगर कोई मदद के लिए आगे आए तो आपको कुछ मांगे तो आप ज़रूर उसकी मदद करना। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप अकेले ही काम करते हुए दिखाई देते हो, ठीक है, या आपका कांटेक्ट किसी एक ऐसे इंसान से हो सकता है कि जो लेडी हो लेकिन वो बड़ी स्ट्रिक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लगेगा कि इस स्ट्रिक्ट लेडी के साथ बात करने में मेरे तो इज्जत जाती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो और उस स्ट्रिक्ट लेडी से बात करते हुए करने के लिए जा रहे हो। तो आपको स्ट्रिक्ट बनना यहाँ पर लाजमी है, उस लेडी के लिए स्ट्रिक्ट बनना लाजमी है। रीज़न क्या है कि वो जिस अथॉरिटी पे है, अगर वो वहाँ स्ट्रिक्ट नहीं होगी तो वो काम नहीं कर पाएगी। लेकिन वो अंदर से वैसे स्ट्रिक्ट नहीं है वो लेडी, ठीक है, वो अंदर से नरम है। इसलिए बात करने से घबराओ मत, लेकिन कंट्रोल में रहना,
ठीक है, अपना आपा मत खो देना। वो जो भी आपके लिए कर रही है या करेंगे आपकी बेटरमेंट की ही सलाह देंगी, इस चीज़ को समझ के चलना। अब उसके बाद बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप स्थान परिवर्तन करते हुए दिखाई देते हो, कहीं जगह बदलते हुए दिखाई देते हो, लेकिन दिमाग जो है वो आपका कंट्रोल में नहीं है। देखो, बहुत जल्दीबाजी में दिमाग को इस तरह से लगाना, यानी कि आप ये सोच रहे हो इधर जाऊं कि उधर जाऊं, ये करूं कि वो करूं, इस तरह के मतलब परेशानी में आप दिखाई देते हो। यानी कि आपका दिमाग जो है वो उलझ रहा है इन चीज़ों में कि मैं आगे हो जाऊं या पीछे हो जाऊं, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। तो सबसे पहले शंकर भगवान को जल अर्पण करो, ठीक है, उनको जल अर्पण करो। जितनी देर आपका मन शांत नहीं होता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते रहो। जब मन शांत हो जाए तो स्थान परिवर्तन करना, नहीं तो जल्दबाजी में बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। अब सोचना समझना क्या करना है क्या नहीं। और हाँ, फ्राइडे का दिन है, गो फॉर अ पेडिक्योर, ठीक है। अब पेडिक्योर करवाओ, नहीं जा सकते, टाइम कम है, पानी लो, उसमें एप्सम सॉल्ट डालो और उसके बाद अपने पैरों को डिप करके रिलैक्स करो। उस समय में कुछ खाना पीना नहीं है, शांति के साथ आराम से बैठो और रिलैक्स करने की कोशिश करो, ठीक है। तो दिल और दिमाग जो है उचित मार्गदर्शन करेगा। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पास से कोई ना कोई बातें ले लेकर आप किसी ना किसी चीज़ के अंदर स्टक हो, लेकिन बैठे बिठाए काम बनते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपके पास आएगा, आपके जानकार ही होंगे और वो आपके कार्य करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है, बाहर कहीं जाते हुए दिखाई नहीं देते, घर से बैठे बैठे ही आपके कार्य जो हैं वो पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। इधर आपके लिए स्थिति जो है कुछ डिफरेंट आती हुई दिखाई देती है, ठीक है। अब और नेक्स्ट आपने क्या करना है, आगे आपने क्या करना, अब आपने जो मैंने आपको बताया बस वो कर लेना। लेकिन सैटरडे वाले दिन हनुमान जी की आराधना आपने ज़रूर पर ज़रूर कर लेनी है। अब गुरु मंत्र की बात करें, देखो कितनी बार होता है हमें लगता है ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपने बिलीव करना है कि मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। वो चीज़ पॉसिबल है तो करो, कर गुजरो, निकल पड़ो, आगे बढ़ो, ठीक है। और उसके बाद जो है जो निष्काम होके, यानी कि बिल्कुल इस तरह से होकर के आपके लिए बात करें कि यहाँ पर ज़रूरी है आपके लिए जीत, लेकिन आप ये सोचें मैंने ये निष्काम करना है, ठीक है। मुझे सक्सेस मिल गई, ओके, नहीं मिली तो मेरे कर्मों में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सोच रखकर आप आगे बढ़ना तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे मिलेंगे, ठीक है। अब आपको बता देती हूँ 26 तारीख को जो है टैरो क्लासेस शुरू हो रही हैं, यानी कि पहले नवरात्र से। जो लोग भी इनरोल करना चाहते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर तो आपके पास आता ही है, उसमें व्हाट्सएप कर देना, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो उसके बाद आप अपनी अपॉइंटमेंट फ़िक्स करके आप क्लासेस के लिए इनरोल होना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं, ठीक है। तो आप बातचीत जो है वहाँ टीम के साथ कर लेना, मेरे फ़ोन नंबर्स पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो और आपको आगे से रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जल्दी करें एनरोल करने के लिए, ताकि बाकी जो हैं आप लोग क्लासेस मिस ना करें अपनी, राइट। तो अब आपने करना क्या है, आपने रखना है अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।